सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB मास्टर क्लास। तो इस वीडियो में हम कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक की एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज और कमेंट्स आते थे इस टॉपिक को बेसिकली कवर करने के लिए। तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका जो कोर्स सिलेबस है उसमें ये टॉपिक दिया गया है। तो ये बेसिकली पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि कम्युनिटी कंजर्वेशन किसको कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बिफोर वी गो थ्रू द टॉपिक। देखो, कम्युनिटी कंजर्वेशन ये होता है कि जब जो फॉरेस्ट डिवेलर कम्युनिटीज़ होते हैं, जो फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज़ होते हैं, जैसे ट्राइबल पीपल होते हैं या अदर जो फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज़ होते हैं जो फॉरेस्ट्स में रहते हैं, तो बेसिकली जिनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारी डिपेंडेंट फॉरेस्ट्स पर ही रहती हैं। तो वो सारी कम्युनिटी जो है वो जब प्रोटेक्ट करेंगे किसी फॉरेस्ट एरिया को, किसी फॉरेस्ट पैच को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी कंजर्वेशन। दैट मीन्स अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट, अगर लोकल कम्युनिटी, लोकल ट्राइब्स की इन्वॉल्वमेंट हो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी कंजर्वेशन। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में हम जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व करते हैं लोकल कम्युनिटीज़ को, तो उसको कम्युनिटी कंजर्वेशन बोलते हैं। अब ये लोकल्स क्यों फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, बदले में इनको मिलेगा क्या, ये क्यों हमारे फॉरेस्ट इसको जो गवर्नमेंट का काम है उसको ये क्यों अंजाम देंगे? हालांकि इसका क्या रीज़न है, बेसिकली इनके कुछ राइट्स, इसके बदले में इनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं जो हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स में। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है बेसिकली। इसके थ्रू इनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं जिसके बदले में हमारे जो फॉरेस्ट्स हैं, जिस फॉरेस्ट एरिया में ये रहते हैं, उनकी ये प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो कौन से इनको राइट्स दिए जाते हैं वो हम डिस्कस आगे करेंगे। सो आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। एक होलिस्टिक पिक्चर आपके दिमाग में बैठ गई है कि जो भी ये लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, ट्राइबल या फॉरेस्ट डिवेलिंग जितनी भी कम्युनिटीज़ होती हैं, ये जब खुद फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम कम्युनिटी कंजर्वेशन कहते हैं। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। हम सारी चीज़ें जो भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सैक्रेड ग्रूव्स और द फॉरेस्ट पैचेस सेट असाइड फॉर वर्शिप। सबसे पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू सैक्रेड ग्रूव्स, ओके। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सैक्रेड वुड्स। Sacred groves are examples of in situ conservation of biodiversity. All the trees and wildlife within are given total protection by tribal people. So you have to choose the correct answer. Okay. Sacred grove. Just pause the video and try to answer the question. I hope you answer the question. So the right answer would be option number D. 1, 2, 3, and 4. All the statements are correct. So let us try to understand the concept of sacred groves. Okay. देन विल कम बैक टू द क्वेश्चन, ओके। सेक्रेड ग्रूव जो होते हैं ये फॉरेस्ट पैचेस होते हैं, ऐसे फॉरेस्ट के स्मॉल पैचेस जो डेडिकेट किए जाते हैं, जो बहुत होली या सेक्रेड होते हैं और लोग उनको वर्शिप भी करते हैं, ठीक है। इतने सेक्रेड होते हैं, दे आर द प्लेस ऑफ वर्शिप्स फॉर सम पीपल, ठीक है। तो सेक्रेड ग्रूव्स बेसिकली इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की एग्जांपल है। इन सीटू कंजर्वेशन यानी ऐसी कंजर्वेशन जिनको कि अपने नेचुरल हैबिटेट में ही हम कंजर्व करते हैं। जब हम किसी चीज़ को उसके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हैं उसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। जब हम किसी एक्सटर्नल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किसी चीज़ को कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम एक्स सीटू बोलते हैं। आपको याद रखना है सेक्रेड ग्रूव्स क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ, जितने भी ट्रीज और वाइल्ड लाइफ होते हैं सेक्रेड ग्रूव्स की, दैट आर प्रोटेक्टेड बाय ट्राइबल पीपल। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में ही आपको बोला कि ट्राइबल पीपल या जो भी फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज़ होती है वहाँ पे, वही प्रोटेक्शन देती हैं सेक्रेड ग्रूव्स के। जितने भी वहाँ पे ट्रीज होती हैं या जो भी वाइल्ड लाइफ होती है, इलीगल पोचिंग, इलीगल हंटिंग या टिम्बर का जो इलीगल ट्रेड होता है, उससे प्रोटेक्शन कौन करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है वहाँ के जो ट्राइबल पीपल, लोकल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए सेक्रेड होते हैं, रिलीजियसली होली होते हैं इनके लिए, ठीक है। तो कुछ प्रेडोमिनेंट जो सैक्रेड ग्रूव्स हैं इंडिया में, वो आपको थोड़ा बहुत जहन में रखना है। एक तो खासी और जयंता हिल्स जो मेघालय के हैं, फेमस सैक्रेड ग्रूव्स। दूसरा वेस्टर्न घाट्स रीजन जो है कर्नाटका एंड महाराष्ट्र का, वहाँ पे सैक्रेड ग्रूव्स हैं। और तीसरा अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। उसके बाद सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। ये 4 प्रीडोमिनेंट सैक्रेड ग्रूव्स हैं इंडिया के,
ठीक है। सेक्रेड ग्रूव जो मेघालय के हैं, सबसे ज़्यादा मेघालय में सेक्रेड ग्रूव्स हैं, वहाँ पे इनकी पूजा, मतलब इनको वर्शिप किया जाता है फॉरेस्ट्स को। तो सबसे ज़्यादा जो है वो मेघालय में है, आपको याद रखना है। वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए बहुत से सेक्रेड ग्रूव्स उन्होंने बना के रखे हैं। ठीक, तो जो खासी हिल्स के सेक्रेड ग्रूव्स हैं, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि खासी हिल्स के सेक्रेड ग्रूव्स को दूसरा किस लोकली नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, खासी हिल्स के जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं उनको हम खलाव किंटैंग के नाम से जानते हैं, या ला किंटैंग। ओके, या तीसरा नाम इनका है लाओ लिंगडो, लाओ लिंगडो। ओके, तो जो जेंता हिल्स है, खासी जेंता हिल्स आपको पता है मेघालय में है। ठीक है, जो जेंता हिल्स हैं उनके सेक्रेड ग्रूव्स को हम बोलते हैं खलोबलाई। तो ये दो चीज़ें आप याद रख लेना। जो खासी हिल्स के सेक्रेड ग्रूव्स हैं उनको हम कहते हैं खलाओ किंटांग, ला किंटांग या लाओ लिंगडो। जो जेंता हिल्स के सेक्रेड ग्रूव्स हैं उनको हम खलोबलाई बोलते हैं लोकली, वहाँ के लोग। ठीक है, तो आई होप सेक्रेड ग्रूव जो है इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, कम्युनिटी कंजर्वेशन। ठीक है, कम्युनिटी कंजर्वेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्रेड ग्रूव्स। कम्युनिटी कंजर्वेशन मीन्स जहाँ पर लोकल पीपल इन्वॉल्व होंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। तो यहाँ पर भी वही है सेक्रेड ग्रूव्स में, तो ये भी इट इज़ द टाइप ऑफ कम्युनिटी कंजर्वेशन। ओके, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ सेक्रेड ग्रूव्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था। पहले क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था सेक्रेड ग्रूव्स आर द फॉरेस्ट पैचेस सेट असाइड फॉर वर्शिप। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दीज आर आल्सो कॉल्ड सेक्रेड वुड्स। सेक्रेड वुड्स आप बोलो या सेक्रेड ग्रूव्स आप बोलो, बिल्कुल सही। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। अभी हमने देख लिया इन सीटू, नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करने को हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, बिल्कुल सही। ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन आर गिवन टोटल प्रोटेक्शन बाय ट्राइबल पीपल। बिल्कुल, जो ट्राइबल पीपल होते हैं वहाँ के वही प्रोटेक्शन करते हैं वहाँ की वाइल्ड लाइफ को, तो ये भी सही रहेगा। तो सारी स्टेटमेंट्स सही है। लेट्स मूव द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वॉज इनैक्टेड इन 2006. Forest Rights Act comes under Ministry of Tribal Affairs. Forest Rights Act, also called the ST and other Traditional Forest Developers Act, it gives STs and other tribal forest developers rights over minor forest products. So just pause the video and try to answer the question. So the right option would be option number D. All the statements are correct regarding Forest Rights Act. तो चलिए हम देखते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इन डिटेल में। ओके, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आता है 2006 में। ठीक है, इसका दूसरा नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट 2006। ये नाम आप याद रखना। ठीक है, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है क्या बेसिकली, मैंने आपको पहले ही बोला था पहली स्लाइड में कि जो ट्राइबल्स बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट्स को, उनके बदले में उनको हम कुछ राइट्स देते हैं। गवर्नमेंट इनको कुछ राइट्स देते हैं कि वो फॉरेस्ट्स जहाँ पर वो रहते हैं, जो उनका हैबिटेट होता है, वहाँ के उनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं। वो राइट्स इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, इससे पहले क्या था, इससे पहले जो फॉरेस्ट होते थे वो कंप्लीटली इन गवर्नमेंट कंट्रोल होते थे। इससे पहले वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते थे, और ये जो ट्राइबल्स हैं, ये जो फॉरेस्ट डिवेलपिंग कम्युनिटीज़ हैं, इनको इविक्ट किया जाता था वहाँ से। तो उसके बदले में फिर 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, जिसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशनली इनको 4 राइट्स दिए, ट्राइबल पीपल को इन फॉरेस्ट पे 4 राइट्स दिए, वो इसमें डिस्कस्ड है। ठीक है, तो पहली बात ये आपको याद रखनी है कि इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, इसको जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट करती है इन राइट्स को, ये आपको याद रखना है। तो जो कम्युनिटीज़ होती हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ या फॉरेस्ट डेवलपिंग कम्युनिटीज़, जो उस फॉरेस्ट में 3 जनरेशन से अगर वो वहाँ से रहती हैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ट्राइबल पीपल वहाँ 3 जनरेशन से रहते हैं, यानी ऑलमोस्ट 75 ईयर्स से रहते हैं वहाँ पर, तो उनको ये राइट्स दिए जाते हैं। जो भी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में ये 4 राइट्स हम पढ़ेंगे, ये उनको तब दिए जाएंगे जब वहाँ वो 3 जनरेशन से वहाँ वो रहते हैं। ठीक है, तो वो 4 राइट्स क्या हैं आप याद रखना। पहला राइट है टाइटल्स राइट, यानी ओनरशिप उनको दी जाती है। मैक्सिमम 4 हेक्टेयर लैंड की ओनरशिप उनको दी जाती है फॉरेस्ट में से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला इनको पहले इविक्ट किया जाता था जब ये गवर्नमेंट के अंदर थी, पूरा का पूरा फॉरेस्ट गवर्नमेंट के अंदर आता था, तो फॉरेस्ट रेंजर्स वहाँ पे तैनात होते थे, रेंजर्स, वो उनको इविक्ट करते थे। ठीक है, तो फिर इस एक्ट के आने के बाद उनको ओनरशिप दी गई। तो मैक्सिमम ओनरशिप जो है किसी को जो दी जा सकती है ट्राइबल पीपल को, वो है 4 हेक्टेयर।
ये पहला राइट है, ठीक है, ओनरशिप राइट। सेकंड राइट इज यूज राइट, कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको ट्राइबल पीपल यूज कर सकते हैं। इनमें से कौन कौन से माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट से वो वैक्स, जैसे प्लांट से वो वैक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वैक्स अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट से वो फॉर एग्जाम्पल हर्ब्स, हनी, फ्रूट्स, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है ये बेसिकली इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये लीगल है इनके लिए। तो इसके बदले में क्या करते हैं? इसके बदले में ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये प्रोटेक्शन देते हैं फॉरेस्ट को फ्रॉम इलीगल हंटिंग, फ्रॉम पोचिंग, फ्रॉम इलीगल जो टिम्बर ट्रेड होता है उससे प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट को, बदले में इनको ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो तीसरा जो राइट है वो है डेवलपमेंटल राइट। डेवलपमेंटल राइट है बेसिकली वही इविक्शन के बाद इनको डेवलपमेंटल राइट यानी रिहैबिलिटेट किया गया, वापस इनको वहाँ पर बसाया गया फॉरेस्ट्स में। अब यहाँ पे लीगली इनको बसाया गया, पहले इलीगली रहते थे, इनको कभी इविक्ट किया जाता था, कभी ये वहाँ इलीगली रहते थे, तो फिर इनको कॉन्स्टिट्यूशनली इनको लीगली वहाँ पे फिर सेटल किया गया, रिहैबिलिटेट किया गया। तो वही है यहाँ पर डेवलपमेंटल राइट, ओके। और चौथा है फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट बेसिकली ये जो 3 राइट्स है, ऊपर वाले जो 3 राइट्स हैं, ये इनको दिए जाएंगे तब जब ये वाला 4th वाला राइट पूरा करेंगे, वो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट। यानी इनको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, रीजनरेट, अगर डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हुई है तो इनको अफॉरेस्टेशन करेंगे और फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, ठीक है। ये काम करके इनके बदले में इनको टाइटल्स राइट्स, यूज राइट्स और डेवलपमेंटल राइट्स मिलेंगे। आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ओके, तो क्वेश्चन क्या था बेसिकली? क्वेश्चन था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वाज इनैक्टेड इन 2006, हमने देख लिया अभी। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बिल्कुल सही, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फॉरेस्ट रिवीजन एक्ट ऑल्सो कॉल्ड द एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट, बिल्कुल सही। इट गिव्स एसटीज एंड अदर ट्राइबल फॉरेस्ट डिवेलपर्स राइट्स और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही, ओके। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 2 कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ लिए, एक तो सैक्रेड ग्रूव्स वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया कम्युनिटी कंजर्वेशन में, दूसरा हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 पढ़ लिया, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़ लिए। चलो बढ़ते हैं आगे। विच इंडियन कम्युनिटी इज नोन फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड बैनिंग हंटिंग? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। बिश्नोई कम्युनिटी, संथाल कम्युनिटी, भील कम्युनिटी, गारो कम्युनिटी। इंडियन कम्युनिटी का नाम आपसे पूछ रहा है विच इज फेमस फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ and banning the hunting of animals. Yes, you guessed it right. It is बिश्नोई community. आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना होगा न्यूज़ में, और सलमान खान और बिश्नोई कम्युनिटी के बीच में जो फड्डा है उसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो बेसिकली आज आपको उसका बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि आपको पूरा वो फड्डा समझ में आएगा कि वो है क्या असल में, ठीक है। चलो कॉन्टेक्स्ट उसका समझ लेते हैं। तो राइट आंसर वुड बी बिश्नोई कम्युनिटी। तो बिश्नोई कम्युनिटी जो है बेसिकली कहाँ पे है? ये प्रीडोमिनेट है खेजारली मरवार राजस्थान में, ठीक है, थार डेजर्ट के अराउंड ये प्रीडोमिनेट है। तो बेसिकली ये जो लोग होते हैं बिश्नोई कम्युनिटी के, ये फॉलो करते हैं 29 प्रिंसिपल्स। 29 प्रिंसिपल्स ये फॉलो करते हैं। इनका जो गुरु है जिसने इनको ये 29 प्रिंसिपल्स दिए उसका नाम है गुरु जम्बेश्वर। यहाँ पे इसकी पिक्चर मैंने लगाई है, गुरु जम्बेश्वर। तो इसका दूसरा नाम है जम्बाजी, तो ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो बिश्नोई का लिटरली मीनिंग जो है वो है 29 प्रिंसिपल्स। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन 29 प्रिंसिपल्स की जो थीम है अल्टीमेटली वो ये है कि आपको अपनी लाइफ जो है ऐसे गुजारनी है कि आपको मेक श्योर करना है कि इन्वायरमेंट जो है या नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो पूरे के पूरे सेफ रहे, नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कंजर्व रहे। तो पूरा ये 29 प्रिंसिपल्स की थीम जो है वो यही है, नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन, ठीक है। तो बिश्नोई कम्युनिटी जो है ये बेसिकली हंटिंग को फॉरबिड करते हैं, हंटिंग ऑफ एनिमल्स। इट बिलीव्स इन जो कि हंटिंग ऑफ एनिमल्स हैं दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। और कटिंग ऑफ ट्रीज जो है इसको भी ये फॉरबिड करते हैं। तो इनकी कहानी शुरू होती है 1730 में, ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद रख लेना, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। 1713 में होता क्या है? बेसिकली जोधपुर राजस्थान का एक किंग होता है। जोधपुर राजस्थान का किंग होता है वो खेजरी ट्रीज जो है इनकी हार्वेस्टिंग, इलीगल हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट करता है। बेसिकली लार्ज स्केल हार्वेस्टिंग वो केसरी ट्रीज की करता है फॉर द सेक ऑफ उसको अपना पैलेस बनाना होता है। तो ये देखकर जो बिश्नोई कम्युनिटी की एक फीमेल होती है अमृता देवी, एक वुमेन होती है अमृता देवी, ये जाके उनके आदमियों को, उस किंग के आदमियों को रोकने के लिए फिजिकली
ट्रीज जो होते हैं, ये केजरी ट्रीज, उनको हक करती है। तो बेसिकली ये जो वो किंग होता है उनके आदमियों को आगे आने से रोकती है। तो फिर इसकी वहाँ पर मौत हो जाती है, तो जो किंग होता है वो उसको मार देता है, अमृता देवी को, ठीक है। तो यहाँ से जो है बिश्नोई कम्युनिटी की जो है बेसिकली स्टार्ट होती है, यहाँ से इनकी कहानी। 2001 में फिर इसी के नाम पे अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड जो है वो स्टार्ट किया गया, अमृता देवी बिश्नोई प्रोटेक्शन अवार्ड स्टार्ट किया गया। पहली बार ये बिश्नोई कमेटी के एक आदमी जिसका नाम था गंगा राम बिश्नोई, इसको दिया गया, ठीक है, ये आप याद रखोगे। और इस अवार्ड का जो प्राइस है वो है 1 लाख रुपीज़, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आया कि बिश्नोई कमेटी जो है इनके 29 प्रिंसिपल्स हैं। बिश्नोई का लिटरल मीनिंग भी 29 प्रिंसिपल्स ही है, ठीक है। इनका जो मेन है वो यही है कि हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉरबिडन है इनके रिलीजन में, कटिंग ऑफ ट्रीज भी फॉरबिडन है, ठीक है। तो 1713 में जो जोधपुर का किंग था उसने अमृता देवी जो है इसको मारा था। उसके बाद अमृता देवी ने जो सैक्रिफाइस दी थी, इससे बहुत सारे और जो वुमेन हैं मोर देन 300 वो इससे इंस्पायर होके वो भी यही काम करते हैं और उनको भी ये जोधपुर का किंग जो है वो मारता है। तो बेसिकली जो चिपको मूवमेंट मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, चिपको मूवमेंट वो इंस्पायर हुई है यही से। चिपको मूवमेंट 1973, सुंदरलाल बाहुगुना आपको याद होगा इसका जो लीडर है, तो उसकी इंस्पिरेशन यही से है, उसके रूट्स यही से है 1730 के बिश्नोई कमेटी के इस इंसिडेंट से, ठीक है। दैट्स वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द बेरोदेव दकाव सोनचुरी इनिशिएटिव इन राजस्थान? बेरोदेव दकाव सोनचुरी इनिशिएटिव, ओके। पॉज द वीडियो and just try to read the options and answer the question. A government conservation project, a community declared protected area, a commercial afforestation program, an industrial land developmental plan. Berodev Dekav Sonchuri Initiative. What is it? The right option would be option number B. ये है basically community declared protected forest area, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ये, देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है, जो अलवार डिस्ट्रिक्ट अलवार है राजस्थान में, उस डिस्ट्रिक्ट के 5 विलेज जो है उनके इनहैबिटेंट्स जो थे उन्होंने बेसिकली ये इनिशिएटिव लिया, बेरोदेव दकाव सोनचुरी इनिशिएटिव, जिसमें कि उन्होंने 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट, 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं कंजर्वेशन एरिया के लिए, यानी एज ए कंजर्वेशन रिजर्व उन्होंने डिक्लेयर किया है विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी खुद ही विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन उन्होंने 1200 हेक्टेयर को डिक्लेयर किया एज ए प्रोटेक्टेड एरिया, जहाँ पर वो हंटिंग जो है वो उन्होंने खुद ही इलीगल डिक्लेयर की, वहाँ पर हंटिंग अलाउड नहीं है, एनक्रोचमेंट अलाउड नहीं है, इलीगल टिम्बर ट्रेड जो है वो अलाउड नहीं है। तो ये खुद ही उन्हें विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन एक इनिशिएटिव लिया है, बेरोदेव दकाव सोनचुरी इनिशिएटिव। दैट्स वाई इट इज़ वेरी फेमस। इस पर 1-2 बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, सो जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। अलवार राजस्थान के 5 विलेजेस थे जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू कम्युनिटी कंजर्वेशन। What is the Joint Forest Management Program? JFM, Joint Forest Management Program. Very important. A government policy that excludes community involvement, a conservation initiative involving local communities in forest management, a mining policy to use forest land for industry, a tourism development program in forest areas. Joint Forest Management क्या है? Okay, so the right option would be option number B. A conservation initiative involving local communities in forest management. Okay, फिर से वही बात है कि joint forest management, पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो joint forest management के बारे में आपको क्या याद रखना है? फॉर्मली अडॉप्ट हुआ था थ्रू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में। इसके बारे में कुछ याद आ रहा है आपको? पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसको, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। इसी के थ्रू जो है 33% डिक्लेयर किया गया है ग्रीन कवर, कि इंडिया का ग्रीन कवर कितना होना चाहिए, मिनिमम 33%। ग्रीन कवर, फॉरेस्ट कवर नहीं, ग्रीन कवर। ग्रीन कवर मीन्स ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर, ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर इज ग्रीन कवर। मिनिमम होना चाहिए 33%। ये डिक्लेयर किया गया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इसी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया 1988 में, तो इसी के थ्रू ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लाया गया, ठीक है क्या है बेसिकली, ये कोलैबोरेशन प्रोग्राम है जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उसके और जो लोकल फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज़ होते हैं उनके बीच में, ठीक है। असल में आप याद रखोगे गवर्नमेंट जो होता है, स्टेट गवर्नमेंट, और जो लोकल फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज़ होती हैं, ट्राइबल पीपल होते हैं जो उन फॉरेस्ट्स में रहते हैं, उनके बीच में एक ज्वाइंट फॉरेस्ट
एक इनिशिएटिव है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का, ठीक है। इसमें क्या होता है, टू शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बेनिफिट्स। वही बात है कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो बेनिफिट्स लेते हैं, जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला वैक्स एटसेट्रा, वैक्स होता है, हर्ब्स होते हैं, ये इन चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। इसके बदले में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाली बात हो गई। तो यही है कि इसमें पीपल जो है उनको एक्सेस दिया जाता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की, यानी टिम्बर के अलावा जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं छोटे छोटे, उनका एक्सेस ट्राइबल पीपल को दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वहाँ पर बोला हर्ब्स, हनी, ठीक है, एक्सक्यूज माई राइटिंग, वैक्स, इन चीज़ों का एक्सेस इनको दिया जाता है। इसके बदले में इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये बेसिकली सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया गया था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट और ट्राइबल कम्युनिटीज मिलके फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे। ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था आराबारी फॉरेस्ट रेंज ऑफ वेस्ट बंगाल से। आराबारी फॉरेस्ट रेंज ऑफ वेस्ट बंगाल से 1988 में स्टार्ट हुआ था। एक सिल्वीकल्चरिस्ट था। सिल्वीकल्चरिस्ट कौन होता है, जो प्रोफेशनल होता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, ये था अजीत कुमार बैनर्जी। इस अजीत कुमार बैनर्जी ने इनिशिएट किया था आराबारी फॉरेस्ट रेंज ऑफ वेस्ट बंगाल से सबसे पहले जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जहां पर इसने अपने साथ उस इलाके के लोगों को जोड़ा था फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए। तो वहां से फेमस हुआ था ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। तो इसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनती है, जिसको हम वन संरक्षण समिति भी बोलते हैं विलेज लेवल पे। तो इस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी में उस विलेज के लोग भी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लोग मिलके फॉरेस्ट को कंजर्व, प्रोटेक्ट और मैनेज करते हैं। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन क्या था बेसिकली, JFM पे क्वेश्चन क्या था, इट्स अ गवर्नमेंट पॉलिसी दैट एक्सक्लूड्स कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल, कंजर्वेशन, सॉरी, इट इज़ नॉट ए गवर्नमेंट पॉलिसी दैट एक्सक्लूड्स कम्युनिटी। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट तो इसमें होती है, इट इन्वॉल्व्स कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सॉरी। तो इट इज़ अ कंजर्वेशन इनिशिएटिव दैट इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। 2002 Amendment of Wildlife Protection Act 1972 introduced community reserves. Community reserves are established by local communities. These are managed by locals and government. Its aim is to protect biodiversity with community participation. Choose the correct statement. Okay. So basically आपसे पूछ रहे हैं community reserves के बारे में. So the right option would be all of the above. सारे के सारे जो हैं correct statements हैं, ठीक है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं community reserves के बारे में। तो कम्युनिटी रिजर्व जो होते हैं ये प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, जिनको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, पिछले वीडियो में हमने जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का वीडियो अपलोड किया है उसमें थॉरोली इसके जो 5 सेक्शंस हैं उनको हमने थॉरोली डिस्कस किया है। जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर वाइल्ड लाइफ गार्ड एंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर। इसमें मैंने आपको 2 अमेंडमेंट्स पढ़ाए थे। एक तो 1988 वाली अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इसमें अमेंडमेंट हुई है, एक तो ये वाली आपको याद रखनी है, दूसरी इसमें अमेंडमेंट हुई थी 2002 की अमेंडमेंट। ये 2 अमेंडमेंट्स आपको याद रखनी ही रखनी है। जो 2002 की अमेंडमेंट है, इसी अमेंडमेंट के थ्रू कम्युनिटी रिजर्व जो है इनको एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और टिपिकली ये प्राइवेट या कम्युनिटी ओन लैंड जो है, ओनरशिप का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में कि मिनिमम 4 हेक्टेयर जो है इनकी ओनरशिप दी गई इन फॉरेस्ट डेवलपर्स या ट्राइबल कम्युनिटीज को। तो वही जो कम्युनिटी ओनर लैंड होती है, जब हम उसको एज ए कम्युनिटी रिजर्व एस्टेब्लिश करते हैं तो उन्हीं को हम कम्युनिटी रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनका क्या एम होता है कम्युनिटी रिजर्व्स का, ऑब्वियसली जो सेम फॉरेस्ट कंजर्वेशन का होता है, हैबिटेट प्रोटेक्ट करना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी इसमें बनती है, CRMC, कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी बनती है जो इसको कम्युनिटी रिजर्व्स को मैनेज करती है, ठीक है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, किशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व इन पंजाब। ये बेसिकली पहला कम्युनिटी रिजर्व था, किशोपुर मियानी पंजाब में था ये पहला कम्युनिटी रिजर्व, जिसको कि 2007 में नोटिफाई किया गया था, देश का पहला कम्युनिटी रिजर्व। एज ऑफ Feb 2025 अभी के टाइम पे इंडिया में है 309 कम्युनिटी रिजर्व, ये भी आप नाम याद रखोगे। और किशोपुर मियानी जो पहला कम्युनिटी रिजर्व है इंडिया का, इसका भी आप नाम याद रखोगे। ओके, सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कम्युनिटी रिजर्व्स and you have to match these protected areas with the corresponding states. Okay, तो केशोपुर मियानी, खोनोमा नेचर, 0 कम्युनिटी रिजर्व, संचाल कम्युनिटी रिजर्व।
तो केशोपुर मेनी रिजर्व जो है, केशोपुर मियानी, अभी मैंने आपको बोला इट इज़ इन पंजाब, सो बी। खोनोमा नेचर जो है इट इज़ इन नागालैंड, दैट इज़ ए। जीरो कम्युनिटी रिजर्व जो है इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, दैट इज़ सी। सेंचाल कम्युनिटी रिजर्व इज़ इन वेस्ट बंगाल, दैट इज़ डी। राइट ऑप्शन वुड बी BACD। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में मैंने देख लिया था। तो ये 4 जो कम्युनिटी रिजर्व है इनकी लोकेशन का आप ध्यान रख लेना, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आपको पता है JKSSB कॉपी पेस्ट में ज़्यादा बिलीव रखता है, सो जस्ट मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चन दिमाग में बिठाइएगा, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग, यहाँ से प्रोटेक्टेड एरियाज है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेंचुरी तो नहीं है भाई, तो विराट कोहली की फील आ रही है मुझे यहाँ से, सेंचुरीज, हाँ। कम्युनिटी रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, ठीक है। तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग नंबर से इनको मैच करना है कि इंडिया में नेशनल पार्क्स कितनी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, कम्युनिटी रिजर्व्स कितने हैं, कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं। ओके, पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो नेशनल पार्क्स आपको पता होंगे 107, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको बताना है जो 107th है 2025 में जिसको डिक्लेयर किया गया एज नेशनल पार्क, आपको उसका नाम बताना है, ठीक है। तब तक आप देख लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कितनी है, 573, ऑप्शन नंबर बी। कम्युनिटी रिजर्व्स कितने हैं अभी हमने देख लिया, 309। एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं 115, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। द राइट ऑप्शन वुड बी DBCA, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने आपसे पूछा था 107th नेशनल पार्क कौन सी है इंडिया की, नाम दिमाग में चिपका लेना, सिमलीपल नेशनल पार्क उड़ीसा। सिमलीपल नेशनल पार्क उड़ीसा इज द 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ओके, मूविंग नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर हम एपिको मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। ओके, एपिको मूवमेंट के बारे में 4 स्टेटमेंट्स हैं, जस्ट रीड देम। एपिको मूवमेंट स्टार्टेड इन उत्तरा कनाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। It is inspired by Chipko movement of Uttarakhand. It started in 1983. All of the above. I hope you answered the question. एपिको मूवमेंट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए देख लेते हैं एपिको मूवमेंट को। तो एपिको मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट हुई 1983 में, कहाँ पर, उत्तरा कनाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। इट वॉज इंस्पायर्ड बाई चिपको मूवमेंट से इंस्पायर हुई थी ऑफ उत्तराखंड। पिछले वीडियो में हमने चिपको मूवमेंट को थॉरोली डिस्कस किया, कब स्टार्ट हुई थी, 1973, कहाँ पर, चमेली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। ओके, चमेली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। एंड एपिको मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, 10 साल बाद, 1983 में। चिपको मूवमेंट 1973, एपिको मूवमेंट 1983, ठीक है। चिपको मूवमेंट चमेली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड एंड एपिको मूवमेंट उत्तरा कनाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। ये आप याद रखना कंपैरिजन में। उसके बाद एपिको मीन्स टू हग, चिपको का मतलब भी हग था, वो हमने देख लिया उस वीडियो में। तो एपिको मतलब का है, एपिको का मतलब भी है हग इन कनाडा, ठीक है। इसका लीडर था पेंदुरांग हेगडी, पेंदुरांग हेगडी या पेंदुरांग हेज बोलो, जो आपकी मर्जी, ये इसका लीडर था। तो चिपको मूवमेंट का लीडर कौन था, आई होप आपको याद होगा, सुंदरलाल बाहुगुना, बाहुगुना। और एक मैंने आपको फेमस वुमेन लीडर बताया था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो स्लोगन था एपिको मूवमेंट का, उबसू ब्लैसू एंड बलासू। इसका मतलब है सेव, ग्रो एंड यूज रैशनली। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है चिपको मूवमेंट का स्लोगन क्या था। चिपको मूवमेंट जो, अब हमने दोनों मूवमेंट्स को साथ में पढ़ लिया, चिपको मूवमेंट का स्लोगन आप कमेंट्स में लिखोगे, ठीक है। इसका एम क्या था, एज यूजुअल जो चिपको मूवमेंट का एम था सेम, इसका भी एम वही था, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, इंक्रीज अवेयरनेस अमंग लोकल विलेजर्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एपिको मूवमेंट, जो आपको याद रखना है एग्जाम परस्पेक्टिव से। ओके, तो चलिए वापस क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। एपिको मूवमेंट स्टार्टेड इन उत्तरा कनाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, बिल्कुल सही। इट इज इंस्पायर्ड बाय चिपको मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड, अभी देख लिया हमने। इट स्टार्टेड इन 1983, बिल्कुल, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, 1973। तो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। तो अगर कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। इस लेक्चर की PDF के लिए आप टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर आपको फ्री PDF इस लेक्चर की मिलेगी। इसके आगे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, जो 45 मार्क्स हैं आपके GK और साइंस में, जो कोर पोर्शन आपका है, जो फॉरेस्ट वाला कोर पोर्शन आपका है, इसमें आपका रह गया बेसिकली अब 2 टॉपिक्स, बाकी हमने सारी चैनल पे कवर किए हैं। एक तो आपको रह गया बायोडाइवर्सिटी, और क्या रह गया, बायोडाइवर्सिटी, और दूसरा आपको रह गया
मैं नाम ही भूल गया, 2 टॉपिक्स बेसिकली आपके रहते हैं। तो ये 2 हम आने वाले 2 दिन में कवर करेंगे। उसके बाद जो कोर का सिलेबस है वो आपका फिनिश हो जाएगा। फिर हम जीके की तरफ आएंगे, ठीक है। एक और चीज़ है, जो ये टॉपिक है इसका बेसिकली इसका मॉक टेस्ट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा। तो मेक श्योर कि यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर कल या आज ही इसका मॉक टेस्ट जो है हम आपको देंगे, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री। वीडियो से अगर आपके प्रिपरेशन में, एग्जाम प्रेप में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड हुआ है, जस्ट मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।